हेलो दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान में। और अगर आप एक डिजाइनर हैं या एनिमेटर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपने एक मूवी तो देखी होगी और नहीं देखी तो देख लीजिएगा, द ग्रेटेस्ट शोमैन। चलिए इसको हम समझते हैं ग्राफिक डिजाइन की नजर से देखा जाए तो इसमें क्या है। ये आपके लिए एक मास्टर क्लास है। इसमें ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन और इमोशनल कनेक्ट करने के ऊपर ये फिल्म है। तो जो इस फिल्म का कैरेक्टर है पीटी बर्नम, वो कैरेक्टर हमें सिखाता है कि किसी भी आइडिया को कैसे पैकेजिंग से और प्रेजेंटेशन के थ्रू दुनिया के सामने एक धमाकेदार तरीके से रखना आना चाहिए आपको। डिजाइनर्स जो हैं उनका यही काम होता है। आपके पास कोई भी एक मैसेज है जिसको आपको विजुअल लैंग्वेज में दुनिया के सामने इम्पैक्टफुल तरीके से प्रेजेंट करना होता है। फिल्म के स्टार्टिंग में, यानी जब आपका शुरुआत का जो पहला सीन आता है, उसमें ही जब बर्नम अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में जाता है, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाता है, तो हमें ये समझ आता है कि यार जो क्रिएटिविटी है वो बिना बाउंड्रीज की होती है, बिना बाउंड्रीज की। एक डिजाइनर्स के लिए भी जो इमेजिनेशन है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। हर डिजाइन एक परफॉर्मेंस है आपके लिए, और हर डिजाइन ऑडियंस जो होते हैं ना उनके लिए एक स्टेज पर दिया गया एक इम्पैक्टफुल शो है। ये आपको सोच के चलना है और इसमें आपको अपनी आत्मा डाल देना, अपना सोल डाल देना है। बर्नम जो है वो एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से था, आप मूवी को देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन जो उसका विजन है वो बहुत बड़ा था। ये हमें ये सिखाता है कि डिजाइन इंडस्ट्री में आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका विजन और एग्जीक्यूशन। आज के जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनके लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडोबी, फिग्मा यूज करें, फोटोशॉप यूज करें, इलस्ट्रेटर यूज करें, ब्लेंडर यूज करें, जितने भी टूल यूज कर लो, अगर आपका विजन क्लियर नहीं है ना तो आपका डिजाइन कभी भी पावरफुल नहीं बनेगा। फिल्म का सबसे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर आप देखें तो वो ये है कि एक शो तभी यादगार बनती है जब उसमें इमोशन हो। और जो डिजाइनर्स के लिए भी जब आप डिजाइन करते हैं तो हर पोस्टर, हर लोगो या हर एनिमेशन का काम में इमोशन होना जरूरी है। जब बर्नम अपने टीम को स्टेज पर कॉन्फिडेंट बनाता है, उनका जो प्रॉपर मेकओवर करता है, तब हमें ये दिखाई देता है कि यार कैसे एक आउटसाइडर्स जो हैं, जिनको दुनिया के बारे में, कोई क्लास के बारे में पता नहीं, उनको भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली जैसे डिजाइनर्स को कोई छोटे बिजनेस का काम मिल जाता है और उसकी आइडेंटिटी को वो ग्लोबल ब्रांड का एक लुक दे देता है। आप ये कर सकते हैं। इस फिल्म में हर परफॉर्मर एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर आता है। ये ब्रांडिंग के कंसेप्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एज अ डिजाइनर जब हम एक लोगो या सोशल मीडिया पोस्ट ही आप बनाते हैं तो हमेशा हमें ये सोचना होता है कि ये ब्रांड दूसरों से अलग कैसे होगा। बर्नम भी ऐसे ही सोचता है। हमें भी हर ब्रांड को एक यूनिक टोन और पर्सनालिटी जो है वो ढूंढ के लोगों को दिखानी चाहिए। फिल्म का हर पोस्टर, हर कॉस्ट्यूम, हर स्टेज डिजाइन विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक हिस्सा है और वही हमें भी सीखना चाहिए। सिर्फ सुंदर डिजाइन नहीं होना है, मतलब देखने से अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक डिजाइन में स्टोरी बताने वाला डिजाइन होना चाहिए। फिल्म के जो सॉन्ग्स है ना उसमें भी बहुत सारा लेसन है। जैसे दिस इज मी करके एक सॉन्ग है, एक डिजाइनर्स के लिए इंस्पिरेशन है जो अपनी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को दिखाने से डरता है। उनके लिए ये एक एंथम हो सकता है। डिजाइनर्स को अपनी पहचान बनाना आना चाहिए और अपना जो स्टाइल है उस पर उसको विश्वास रखना चाहिए। पीटी बर्नम जो है उसका बोल्ड मार्केटिंग अप्रोच था और ये अप्रोच हमें बताता है कि कैसे प्रेजेंटेशन और विजिबिलिटी सब कुछ होती है। डिजाइन बना के चुपचाप नहीं बैठे रहना है, उसको बोल्डली शोकेस करना आपको आना चाहिए। बिहेंस है, इंस्टाग्राम है, ड्रिबल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और हर एक जगह पे अपने पोर्टफोलियो डालें ताकि लोगों तक आपका काम पहुंचना चाहिए। ये उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए डिजाइन बनाना। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए एक और बड़ा लेसन ये है कि आपको रिस्क लेना आना चाहिए। फिल्म में जब बर्नम सब कुछ खो देता है, सब कुछ खोने के बाद भी एक नए शो के लिए वो ट्राई करता है, तो ये हमें ये बताता है कि कभी कभी हमें भी नए स्टाइल्स, नए फॉर्मेट्स, नए क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए
तैयार रहना चाहिए। आप हर बार परफेक्ट डिजाइन नहीं बना सकते, बट हर डिजाइन आपको ग्रो करेगा। हर रिजेक्शन जो होती है ना, वो एक फीडबैक हो सकता है आपके लिए। हर क्लाइंट का जो क्रिटिसिज्म है वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके डिजाइन को और बेटर बनाने का। टीम वर्क जो होता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे फिल्म में जो परफॉर्मर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स हैं, सब मिलके एक सक्सेसफुल शो बनाते हैं, वैसे ही डिजाइन की दुनिया में कभी कंटेंट राइटर, कभी क्लाइंट, कभी मोशन डिजाइनर, सब मिल करके एक टीम बनाते हैं। तो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन डिजाइन के सक्सेस का ना एक बैकबोन है। और सबसे आखिरी में फिल्म जो है वो एक रिमाइंडर है कि जो लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो परफेक्शन नहीं होते, वो अपना पैशन दिखाते हैं अपने काम के माध्यम से। ग्राफिक डिजाइनर का काम यही होता है। तो डिजाइन के थ्रू अपने इमोशन, अपनी एनर्जी और अपना एक्सपीरियंस को क्रिएट करो। आपका डिजाइन एक सर्कस हो सकता है, केओटिक, कलरफुल, वाइब्रेंट, या एक ओपेरा हो सकता है, एलिगेंट, मिनिमल और टाइमलेस। लेकिन हर केस में वो डिजाइन किसी को टच करना चाहिए। द ग्रेटेस्ट शोमैन हमें ये सिखाता है कि आप जितने रियल हो उतना ज़्यादा आप इम्पैक्टफुल बनेंगे। तो अगर आप डिज़ाइनर हो या डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, पर एक डिज़ाइनर की नज़रों से। सीखो कि कैसे इमोशन, यूनिकनेस का रिस्क और प्रेजेंटेशन एक एवरेज शो को ना द ग्रेटेस्ट शो बना देता है। और सोचो आपका अगला जो डिजाइन है वो भी किसी की जिंदगी का वाओ मोमेंट बन सकता है। तो यार ये था द ग्रेटेस्ट शोमैन से मिलने वाला एक लेसन। और अब जाते हुए एक प्रो टिप वो ये है कि यार आप टेम्पलेट को डिजाइन करना छोड़ो और अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाओ। तो ये था आज के इस वीडियो का समरी फाइनली, कि आपको फिल्में देखना है देखिए, बट उन फिल्मों से आप सीखते क्या है इसको भी समझिए। और सीखने से भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है एग्जीक्यूट करना। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। रिजल्ट मैटर नहीं करता कि आप रिजल्ट में पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, मैटर ये करता है कि आपने मेहनत किया, आपने एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद रिजल्ट जो आना होगा उसको आने दीजिए, उसका वेलकम कीजिए। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थॉटफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। साथ ही साथ अपना प्यार देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक इस चैनल के, इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा आगे भी ऐसे और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।